गंगा आरती शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। काशी विश्वनाथ मंदिर में हम लोग हैं और आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं। आचार्य जी, नाम बताइए पहले अपना। आचार्य रणधीर। अच्छा, आप आरती कर रहे थे, हमारे दर्शक आपको देख रहे थे, तो मेरा सवाल ये है कि कितने साल से पहले ये बताइए आरती कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे लगभग 19 वर्ष से यहाँ पे लगातार गंगा सेवा निधि में आरती कर रहा हूँ। 19 साल से? जी। आपकी उम्र कितनी है? अभी हमारी उम्र 36 है। तो आप कम उम्र से, बहुत कम उम्र से आप आरती कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो आप लोग को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि बहुत बेहतरीन ये आरती लोगों को कितना प्रभावित करती है वो शायद हम नहीं बता सकते हैं। जी, जो हमारे संस्था के फाउंडर थे, संस्थापक थे, स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र, वर्तमान समय में वो देहांत उनकी हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा ही ये जो आरती की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से हर एक चीज़ को करना है, उन्होंने ही डिसाइड किया और उन्होंने ही लोगों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद फिर ये आरती प्रारंभ की गई और आरती जिस प्रकार की हो रही है और जो नए नए लड़कों को भी सिखाया जाता है, तो उन्हीं के ही जो निर्देशानुसार जो पहले हम लोग को निर्देश दे करके गए थे, उन्हीं के अनुसार जो है सो सारे लोगों को प्रशिक्षण का कार्य अभी दे रहे हैं और सिखाते हैं। और वही आचार्य जी, आप कितने वर्ष में ये आरती करना सीखे हैं? ये हम 1 सप्ताह में उसकी ट्रेनिंग में तैयार हो गए थे, आरती करने के लिए सीख गए थे। और वैसे हमारी गुरुकुल की पढ़ाई होती है, गुरुकुल की पढ़ाई में हमें 4 वर्ष लगा, तो गुरुकुल की पढ़ाई की, उसके बाद फिर वाराणसी में ही शिक्षण वगैरह हुआ, 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण भी किए और पुनः फिर वाराणसी भी आ गए। और यहाँ पे आने के बाद गंगा सेवा निधि का जो है सो स्थान मिल गया रहने के लिए माँ गंगा के गोद में, और उस समय से अनवरत माँ गंगा की आरती में माँ गंगा की सेवा करनी। सुशांत मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। सुशांत जी, ये बताइए कि आखिर ये गंगा आरती में क्या खास बात है कि दूर दूर से, देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं गंगा आरती देखने के लिए? देखिए, वाराणसी, काशी, बनारस, बेनारस, आनंदवन, महाशमशान, इसके अनेक नाम हैं। काशी जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। ये ऐसी मान्यता है कि काशी जो है वो भगवान शंकर के त्रिशूल पे विराजमान है, जिसके 3 खंड हैं, ओमकारेश्वर, विशेश्वर और केदारेश्वर। तो काशी में तो कण कण शंकर है। पूरे 33 करोड़ देवी देवता जितने हैं अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उनकी हर एक प्रतिलिपि आपको काशी में ज़रूर मिलेगी। चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग की बात कर लीजिए, चाहे 52 शक्तिपीठ की बात कर लीजिए, सबका आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। और ये दशाश्वमेध घाट जो है, यहीं पे ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उसी से इस घाट का नाम पड़ा था दशाश्वमेध घाट। जी। जो 1991 से ये गंगा आरती हो रही है और आपके पिता ने इसकी शुरुआत की, उसके बारे में कुछ बताइए। 1991 में उन्होंने अकेले खुद से एक आरती से इस आरती की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। 1 से 3 हुई, 3 से 5 हुई, 5 से 7 हुई।
उसके बाद फिर 2007 में ये हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी एनजीओ है जो कि अतुल्य भारत का हिस्सा है। और 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने सारी सेनाओं को अपने साथ जोड़ा, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और तब से देव दीपावली और आकाशदीप का आयोजन किया गया। आकाशदीप जो होता है, या आप पीछे देख सकते हैं, पूरे कार्तिक महीना ये महाभारत में जिन्होंने भी वीर गति की प्राप्ति हुई थी जिनको, उनकी याद में भीष्म पितामह ने महाभारत के बाद आकाशदीप जला के उनकी जो स्वर्ग लोक की यात्रा रहती है, उस यात्रा को, उस पथ को आलोकित करने के लिए आकाशदीप जलाया जाता है। पुराणों की मान्यता है ये। जुड़ा हुआ है जगह से और काशी से। जी अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते हैं, आप भी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं? नहीं, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल से है। हाँ, क्यों? ऐसा था तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही मेरी पढ़ाई हुई है। आपका कभी शौक नहीं हुआ कि हम आरती करें, या देख करके कभी मन हुआ कि नहीं मैं भी करता हूँ? नहीं, हम खुद भी करते हैं आरती। करते हैं आप ऐसे? हाँ जी, ऐसे आरती करते हैं, इसी तरीके से पूरे ड्रेस पहन के, पूरे यूनिफॉर्म में, और इसी परंपरागत तरीके से। आप भी ट्रेंड हो? जी, हम भी पूरी आरती इस तरीके से कर लेते हैं। और आज से नहीं, लगभग पिछले 12-14 साल से ही हम अपने, जो मेरे घर के जो मेरे गुरु जी थे, परम पूज्य संत श्री बापू जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि होती है, उस दिन मैं आरती करता हूँ। और कभी कभी ऐसे मन करता है तो कि आज भगवती की आरती हम करें, तो गंगा सेवा निधि द्वारा सुबह भी प्रातःकालीन में भी एक आरती होती है और शाम को 7 आरती होती है। तो कभी ऐसे इच्छा होती है तो हम भी आरती कर लेते हैं। दिन भर तो आप लोग इस आरती में लगे रहते होंगे कि इस आरती को कितना बेहतर तरीके से किया जाए। आप इस चीज़ को आगे लेकर के जाओगे, आपका बच्चा भी यही करेगा? अब देखिए, ये तो मेरे लिए, ये मेरे पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य रहा होगा कि ईश्वर ने हमें ऐसी जगह जन्म दिया जिस जगह लोग मरने आते हैं कि काशी में मृत्यु हुई तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहाँ से तो हम लोग जीना सीखे हैं, यहीं तो जी रहे हैं। और वो भी ऐसी जगह जहाँ दशाश्वमेध जैसे पवित्र घाट पे, जो कि देवभूमि है, तपोभूमि है, ऋषि भूमि है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और बचपन से ही हमें गंगा मैया और बाबा दोनों हैं। तो मेरे घर में से, आप मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पे से बैठे बैठे गंगा माँ का दर्शन होता है। मेरा ऐसा सौभाग्य है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और शायद ये जीवन भर मैं इस बात का ऋणी रहूँगा कि आगे चलेगा। मीन्स कि आपका बच्चा गंगा मैया का सेवा करेगा? जी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप परंपरागत ये है। चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो उसका सौभाग्य रहेगा कि वो रहेगा कि वो ऐसे पवित्र काम में उसको ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दें और उसको अपने पास बुलाएं कि उसके हाथ से भगवती, हम लोगों के हाथ से भगवती सेवा स्वीकार करें। सुशांत जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है, इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर सब चीज़ को तैयार किया जाता है, काफ़ी पैसे खर्च होते होंगे, फंड कहाँ से आता है? देखिए, ये जो है, ये दशाश्वमेध घाट, प्राचीन दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट जो है, ये तीनों घाट का रख रखाव जो है और पूरा मेंटेनेंस जो है, वो संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। और ये मेरे पिताजी का ही संकल्प रहा है कि आपको दशाश्वमेध घाट पे गंगा सेवा निधि परिसर में आपको एक भी दान पात्र नहीं दिखेगा, क्योंकि उनका ये संकल्प रहा है कि अगर भगवती 10 रुपये देंगी तो हम घी का दिया जलाएंगे, 1 रुपये देंगी तो हम कपूर जलाएंगे, अगर कुछ नहीं देंगे तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। इसलिए हम लोगों से मांगते नहीं हैं, जिनकी जो श्रद्धा होती है, जो इच्छा होती है, उससे चलता है। वैसे ये संस्था जो खर्च होता है, ये सारी चीज़ें, ये पब्लिक मनी से, जो रोज के आरती में आए हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग अपने मन से आरती में देते हैं। हाँ, जो लोग अपनी श्रद्धा इच्छा से जो भी आरती में चढ़ाते हैं, उसी से ये पूरा कार्य चलता है।